आदाब अर्ज़े। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी को गलत करार दे दिया। इसके साथ ये भी कह दिया कि गवर्नर हाउस में सिंध के मुतल्लिक़ खुसूसन कराची और सिंध के हवाले से जो बातें हुई उससे मुतल्लिक़ जो करारदाद मंजूर की गई थी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने यह भी कह दिया कि वो करारदाद उन्होंने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और ख़ुद रूबरू वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक पहुँचा दिए, जिसमें इस बात का जिक्र है कि गवर्नर कामरान खान टिसोरी गवर्नर हाउस में बैठकर सिंध को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जिसकी सिंध असेंबली ने मजम्मत कर दी है। वज़ीर आला सिंध ने इस बारे में क्या कहा कि गवर्नर सिंध ने कैसे गलती की, और वज़ीर आला सिंध का यह भी कहना था कि गवर्नर सिंध को अगर सियासत करनी है तो मुंतखब होकर आते, गवर्नर हाउस को सियासी तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। वज़ीर आला सिंध क्या कहते हैं गवर्नर से मुतालिक, उसके बाद फिर क्या हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने जो रेजोल्यूशन सिंध असेंबली की थी उसका जिक्र किया था, इसलिए कि वो रेजोल्यूशन मैंने पहुँचाई है प्राइम मिनिस्टर साहब तक, इसलिए कि असेंबली के रेजोल्यूशन में ये हिदायत थी कि ये रेजोल्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, स्पीकर नेशनल असेंबली और चेयरमैन सेनेट को, मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को वो रेजोल्यूशन पहुँचा चुका हूँ। ख़ुद मेरे मुलाकात का हुआ था, प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई तो मैंने उनको भी रेजोल्यूशन पहुँचाई और स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को चली जाएगी, तो ये बात हुई थी। बाकी मैं मुतालबा करने वाला कौन होता हूँ वो खुद देखने वाले हैं। आपको सिंध असेंबली ने अपना मौक़िफ़ दिया है और वो मौक़िफ़ उसके जो उसमें जिक्र नहीं है, लेकिन वो मौक़िफ़ उसी वजह से था कि जो एक मीटिंग हुई थी गवर्नर हाउस में, उस पर इतराज़ात या उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया गया। और मैं ये भी कहता हूँ, पहले एक गवर्नर साहब थे, मैं नहीं कहूँगा, उन्होंने जब मुझे कहा तो मैंने कहा आपने गलती कर दी, असेंबली की सीट छोड़ दी और गवर्नर बन गए। ये अगर आपने सियासत करनी थी तो आप असेंबली में रहते। तो ये सिर्फ मैं एक आपको ये बता रहा हूँ कि आइनी तकाज़े होते हैं किसी चीज़ के। मुझे बहुत ज़्यादा एहतराम है गवर्नर साहब का, उनके ओहदे का, और मैं यही उम्मीद करूँगा कि वो आइन के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम दें। गवर्नर कामरान खान टिसोरी से मुतालिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की बात आपने सुन ली, लेकिन एक कदम और भी आगे है। वो यूँ है कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को एक सहाफ़ी ने बोला कि गवर्नर कामरान खान टिसोरी ने सिंध के अवाम को आई लव यू बोला है, क्या आप गवर्नर को आई लव यू बोलेंगे? तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने क्या इनकार किया है ज़रा वो भी सुने, और वज़ीर आला सिंध ने और क्या कहा है ये भी आप सुन लें। अच्छा सर, गवर्नर साहब ने आई लव यू बोला है कि आई लव यू सिंध वालों, आई लव यू। अच्छी बात, आप जवाब में आई लव यू टू बोले? नहीं, अच्छी बात है। नहीं, किसको? गवर्नर साहब। ऐसे देखिए, ये फिर थोड़ा सा पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाता है। मैं उसका मतलब बाद में उसमें वो है नहीं, एहतराम है मुझे गवर्नर साहब के लिए, बहुत ज़्यादा एहतराम है। वो इस सूबे के वफाक की तरफ से आइनी ओहदे पे फायज हैं, लेकिन उस आइनी ओहदे के कुछ तकाज़ात होते हैं। इसका मतलब है गवर्नर कामरान खान टिसोरी ने जो गवर्नर हाउस में बैठकर मीटिंग की, इसकी बात अब गवर्नर हाउस से निकलकर वज़ीर आज़म हाउस और ऐवान सदर तक पहुंच गई। अब मामला ऐवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस तक पहुंच गया। अब फैसला जो भी होगा वो ऐवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस फैसला करेगा, बकौल वज़ीर आला सिंध के, कि उसने वो करारदाद जिसमें गवर्नर सिंध का ये जिक्र है कि गवर्नर सिंध ने यहाँ गवर्नर हाउस में बैठकर सिंध से मुतालिक और खुसूसन कराची और सिंध के अलग करने से मुतालिक या उससे मुतालिक जो बात की जिसकी मजम्मती करारदाद सिंध असेंबली ने मंजूर की, वो सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने पहुँचा दी। अब बाल है गवर्नर के मुतालिक ऐवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस में, क्या गवर्नर के मुस्तकबिल का फ़ैसला अब वज़ीर आज़म हाउस और ऐवान सदर में होगा या कहीं और फैसले होंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। खुदा हाफिज़।